Okay student, today I am going to discuss about criteria for congruency of triangle. We have learned how two triangles are congruent. So if they have same shape and size, then we can say that those two triangles are congruent. Okay, if two triangles are congruent, then we can say that their corresponding parts are equal. You know, corresponding parts of triangle are what? If you put a triangle on another, they superimpose each and every triangle completely and exactly, then we can say that corresponding parts fall on each other. Okay, suppose triangle ABC and triangle PQR are congruent. Okay, triangle ABC congruent to triangle PQR, then we can say that A correspond to P, B correspond to Q and C correspond to R. Okay, A correspond to P, B correspond to Q and C correspond to R. ये हम लोग ऐसा कह सकते हैं. ओके, सो किसी भी ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट शो करने के लिए हमारे पास क्राइटेरिया है कि क्या क्राइटेरिया हो कि हम ये सभी पार्ट्स इक्वल दिखा सकें. जैसे सभी पार्ट्स इक्वल दिखाने का मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल दिखा दें. जैसे इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल, दो ट्रायंगल है, सपोज इट इज़ ए बी सी पी क्यू आर. तो ए बी सी करस्पॉन्ड कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर है, तो ए का करस्पॉन्डिंग पी, बी का करस्पॉन्डिंग क्यू एंड सी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा. ओके, सो सिमिलरली हाउ मेनी पार्ट्स आ रही है, साइड्स ए बी है, बी सी है एंड सी है, ये सब साइड्स हैं. अब इसके साइड्स कौन से हैं, पी क्यू है, क्यू आर है एंड आर पी है. तो ये इनमें रिलेशन होना चाहिए, ए बी इक्वल टू पी क्यू, बी सी इक्वल टू क्यू आर एंड सी ए इक्वल टू आर पी. ओके, सो हमें ये दिखाना पड़ेगा. ओके, तभी हम लोग क्या कहेंगे, तब हम लोग कहेंगे कि गिवन ट्रायंगल्स आर इक्वल एंड एंगल्स भी इक्वल दिखाने हैं. तो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया मीन्स देयर आर सम सर्टेन कंडीशन which is used to show the corresponding parts are equal. ओके, corresponding parts इक्वल दिखा देंगे तो ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे. तो ये इतने से ही हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है. जैसे एक क्राइटेरिया है आपका ट्रिपल एस क्राइटेरिया. सभी क्राइटेरिया को पहले मैं यहाँ पर डिफाइन नेम बता दे रहा हूँ, कौन कौन सी क्राइटेरिया आपको पढ़नी है. ट्रिपल एस, एस ए एस, एस ए, डबल ए एस इसी से होता है, डबल ए एस एक होता है आर एच एस. ओके, आर एच एस क्राइटेरिया जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, राइट एंगल, हाइपोटेनस एंड साइड. ये जो क्राइटेरिया हम लोग यूज़ करते हैं दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए यूज़ करते हैं. ओके, नाउ फर्स्ट triple S criteria. Triple S criteria is here what? Triple S criteria is here. If under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the corresponding sides of another triangle, then the triangles are congruent. If under a given correspondence the three sides of one triangle are equal to the three corresponding sides of another triangle, then the triangles और कॉन्ग्रुएंट. ओके स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे देखो सभी लोग कि करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो जाए, ए बी सी, यहाँ पे लिखा है डी ई एफ. ओके, इफ आपसे कह दिया कि ए बी इक्वल टू डी है, ए बी इक्वल टू डी एंड BC is equal to DF, BC is equal to EF. Okay, and what, AC is equal to DF, then you can say that triangle ABC correspond to which triangle,
DEF। ओके, ए के करस्पॉन्डिंग डी है, बी के करस्पॉन्डिंग ई है, सी के करस्पॉन्डिंग एफ है। तो आपको उसी ऑर्डर में लिखने हैं। जैसे अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ये फिगर दे दिया है, ये इसको दे दिया, कह रहा है इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखिए। सभी साइड्स तो इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये जो है इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू हिज ट्रायंगल, इसकी नेमिंग लिख करनी है। तो पहले आप क्या करोगे, साइड्स कौन सी साइड किसकी इक्वल है, ये गिवन है, AB इक्वल टू PR। ओके, जैसे देखो AB इक्वल टू PR लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए का करस्पॉन्डिंग हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल सभी साइड्स को लिख लो। AB इक्वल टू, जैसे भी आपको लिखना है, AB इक्वल टू PR लिख लिया, ये इक्वल है, AB इक्वल टू PR। एंड AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू क्या है, AC इक्वल टू है आपका QR, ठीक है। अब आप देखो, इसमें करस्पॉन्डिंग साइड्स वर्टेक्स पता करना है, तो आपको ये इससे कैंसिल हो जाएगा, जो कॉमन है उसे कैंसिल कर लो आप, ठीक है। अब B का करस्पॉन्डिंग क्या मिल गया हमें, B इक्वल टू P मिल गया। तो B का करस्पॉन्डिंग P है और C का करस्पॉन्डिंग क्या है, Q है। ओके स्टूडेंट, अब जो बचा है वर्टेक्स वो उसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ABC के कौन सा वर्टेक्स बचा है, A बचा हुआ था, A का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा बचा हुआ था, R बचा हुआ था। तो A का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया, R हो गया। ओके स्टूडेंट, A का करस्पॉन्डिंग R हो गया, C का Q हो गया, B का क्या हो गया, P हो गया। तब आप क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल व्हाट, A का करस्पॉन्डिंग क्या है, R है, B का क्या है, P है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, RPQ हो जाएगा। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल RPQ। ओके स्टूडेंट, इसी तरह से आपको यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट वर्टेक्स फाइंड करने हैं अगर सभी साइड्स इक्वल दिए हैं तो। जैसे देखो आपके सामने की एग्जांपल है, ठीक है, एग्जांपल है, देखो कैसे करोगे इसको। इन फिगर 7.13 AD इक्वल टू CD, AD इक्वल टू CD, AB इक्वल टू CB। इट्स ओके, स्टेट द थ्री पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ABD एंड CBD। अब देखो AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू CB दिया हुआ है। यहाँ पे AB इक्वल टू CB एक पार्ट तुमने लिख लिया, AB इक्वल टू CB, और क्या दिया हुआ है, AD इक्वल टू CD दिया हुआ है, इट इज़ गिवन। और आपको क्या दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD एंड इन ट्रायंगल CBD, ये कॉमन दिख रहा है ना, BD इक्वल टू BD, ये तो कॉमन है ना, डॉटेड लाइन जो दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में है। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, BD इक्वल टू BD हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, सो हमने थ्री पार्ट्स क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए। जब इतना आप इक्वल दिखा दिए तो आप क्या कर सकते हो, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। व्हेन थ्री साइड्स ऑफ one triangle is equal to the three sides of another triangle, then we can say that those two triangles are congruent. Here we are seeing that AB is equal to CB, AC is equal to CD and BD is equal to BD. Corresponding sides are equal, then we can say that triangle ABD and triangle CBD are congruent. Okay, यहाँ पे क्या मेंशन किया, कुछ दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, इज ABD congruent to CBD? yes, triangle ABD congruent to CBD. why or why not, why क्यों congruent है, because of their corresponding sides are equal. does BD bisect angle ABC? give reason। क्या ABC को बाइसेक्ट कर रहा है, यस, क्यों नहीं कर रहा, ये इसके इक्वल होगा। जब कोई भी ट्रायंगल इक्वल होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। मीन्स एंगल यहाँ पे सेकंड से क्या मिल जाएगा, ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD, कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBD। क्यों है ट्रायंगल CBD, SSS
क्राइटेरिया से, ट्रिपल एस criteria. Okay, now this implies that what angle ABD is equal to angle CBD. ये क्यों हो जाएगा? बाई CPCT क्यों? CPCT का क्या मतलब है? CPCT का मतलब क्या है? corresponding part of congruent triangle. If two triangles are congruent, then corresponding parts of congruent triangle must be equal. Okay student. Now question number, try these करके लिखा हुआ है, ठीक है. क्या कह रहा है इसमें? The length of the sides of the triangle are indicated by applying the triple S congruence rule. State which pair of triangles are congruent. In case of congruent triangle, write the result in symbolic form. जैसे देखो यहाँ पे सभी लोग, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR 1.5 सेंटीमीटर, यहाँ भी है, यहाँ भी है. BC इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, ये भी है, एंड AC इक्वल टू 2.2. ओके स्टूडेंट, अब देखो सभी लोग इसको कैसे करेंगे कि सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट हाउ विल यू राइट इट इन सिंबॉलिक फॉर्म. टू राइट it in symbolic form, we have to know corresponding vertex. ओके, ए का क्या है corresponding vertex इस ट्रायंगल में, ये फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखो यहाँ पे AB इक्वल टू क्या दिया हुआ है. इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल की. AB इक्वल टू क्या है? AB इक्वल टू है PQ एंड BC इक्वल टू क्या है? BC इक्वल टू QR. ओके, अब इन दोनों इन साइड्स को हमने इक्वल लिख लिया है, ठीक है. ये कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, ये कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है. ये मेंशन कर लिया, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर. अब आपको करना क्या है? यहाँ से जो भी कॉमन है इस साइड्स को इससे कैंसिल कर दो, ये इसको इससे कैंसिल कर दो, तो ए का करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा आपको. ए का करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? ए का करस्पॉन्डिंग यहाँ पे P हो गया. देखो कैसे हुआ ए का करस्पॉन्डिंग P. अब देखो ये कैंसिल हो गया है, यहाँ भी ये भी नहीं रहा, तो A इक्वल टू P हो गया, C इक्वल टू R हो गया, C का करस्पॉन्डिंग R हो गया, A का करस्पॉन्डिंग P हो गया, तो B का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा. B का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? B का करस्पॉन्डिंग Q हो जाएगा. तो सिमिलरली अब हम क्या लिख सकते हैं? सिंबॉलिक फॉर्म लिख सकते हैं. सभी साइड्स इक्वल हैं, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए ट्रायंगल आप ले लो ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC का क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग. अब A का करस्पॉन्डिंग क्या है? P है, P हो गया. B का करस्पॉन्डिंग अभी हमने फाइंड किया, यहाँ पे Q है. R का करस्पॉन्डिंग क्या है? C का करस्पॉन्डिंग क्या है? R है, ठीक है. C का करस्पॉन्डिंग क्या है? R है. ओके, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लिया. सिमिलरली यू कैन राइट ऑल दीज इन सिंबॉलिक फॉर्म इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट. तो इसमें देख लो, सेकंड में भी देख लेते हैं. देखो यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 सेंटीमीटर है, 3.5 है, 3.5 है, 3.2 है, 3.2 है. तो अब सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के लिए आपको बताया ये रूल कैसे करना है. देखो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ D, इसमें देखो सेकंड में इन दोनों ट्रायंगल्स में देख रहे हैं, क्या करना है हमें? DE इक्वल टू क्या है? D 3.2 सेंटीमीटर है, और MN क्या हो जाएगा? MN 3.2 सेंटीमीटर. ओके, नाउ कोई और करस्पॉन्डिंग साइड से देख लो. करस्पॉन्डिंग साइड से मतलब जिसकी लेंथ सेम हो. DF, चलो DF देख लिया. DF इक्वल टू क्या है? ये लेन है, ओके स्टूडेंट. ये लेन. अब देखो जो कॉमन है उसको कैंसिल करेंगे. इस साइड जो कॉमन इन दोनों में, लेफ्ट साइड में इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे ये कॉमन है,
डी यहाँ भी है, यहाँ भी, इसको कॉमन कैंसिल कर दिया, यहाँ भी एन लिखा हुआ, यहाँ भी एन लिखा हुआ, इसको भी कैंसिल कर दिया। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू एम हो गया, ई इक्वल टू एम हो गया। एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एल हो जाएगा। मीन्स एफ ई करस्पॉन्ड टू एम एंड एफ करस्पॉन्ड टू एल। ओके स्टूडेंट, और डी किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, डी किसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा, एन के करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। ओके, ई क्या है, एम क्या हो गया, एफ एल क्या हो गया, तो क्या बचा है, डी डी, और इसमें क्या बचा है, इस ट्रायंगल में एन बचा हुआ है, तो डी का करस्पॉन्डिंग एल हो जाएगा। इस तरह से हमें क्या मिल गया, ट्रायंगल डी ई एफ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एन, ई का क्या है, एम है, एम एन, ओके, एन एम एल, ओके सॉरी यहाँ पे एल होगा, एन एम एल। ओके स्टूडेंट, so thus we are able to write the symbolic form of congruent triangle when here is triple S congruency. Okay, now in this question number 3 is here. इस फिगर में आपको देखना है, इन द फिगर 7.16 AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD है, AC इक्वल टू BD, इट इज़ गिवन AC इक्वल टू BD एंड AD इक्वल टू BC। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मीनिंगफुली रिटन। तो फर्स्ट देखो सभी लोग, ABC कॉन्ग्रुएंट टू ABD, ABC करस्पॉन्डिंग टू ABD फॉल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या फाइंड करना है, करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स फाइंड करना है, ठीक है। AC इक्वल टू BD लिखा हुआ है और यहाँ पे AD इक्वल टू BC लिखा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, इसको कैंसिल कर लो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो C का क्या हो जाएगा, D का C हो जाएगा, तो A का क्या बचेगा, A का B बचेगा, A का क्या हो जाएगा, A का B बचेगा ना, B को करस्पॉन्ड कर रहा है, तो आप क्या लिखोगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू इस ट्रायंगल A के प्लेस पे क्या लिखोगे, B लिखोगे, और B के प्लेस पे A लिखोगे, C के प्लेस पे D लिखोगे, ये होगा ना। तो कौन सा स्टेटमेंट मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, नाउ yes क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, yes क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी देखो सभी लोग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इसमें है, इफ़ अंडर ए करस्पॉन्डेंस टू साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल टू टू करस्पॉन्डिंग साइड्स एंड द एंगल इंक्लूडेड बिटवीन देम ऑफ अनदर ट्रायंगल, देन द ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ओके, इसमें क्या कह रहा है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट समझ नहीं पाते हैं यस होता क्या है। जैसे यहाँ पे देखो, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल में ड्रॉ कर लिया है ABC, और एक ट्रायंगल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया DEF। ओके, अब इसमें कह रहा है कि दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल, जैसे ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, और इनके बीच में कौन सा एंगल है, AB और BC के बीच में एंगल ये है, और इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के बीच में एंगल ये है। तो ये अगर एंगल इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये इसके इक्वल, तब हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है अंडर विच क्राइटेरिया, अंडर yes congruence criteria. Okay student, now see the example.
ओके, देखो यहाँ पे ये क्या है 7 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, ए बी इक्वल टू एफ ई 7 सेंटीमीटर एंड सी बी इक्वल टू डी ई, है ना। 2 साइड्स दिया हुआ है, जैसे आप ए कहना चाहते हो ना, ए बी इक्वल टू हमने बोल दिया एफ ई, ओके। और सी बी इक्वल टू क्या है, सी बी इक्वल टू क्या है डी, सी बी इक्वल टू है डी ई। अब देखो सभी लोग, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई है, इसका मतलब वर्टेक्स बी जो है ई का करस्पोंडेंस है, ओके। वर्टेक्स बी जो है ई का करस्पोंडेंस है, ओके स्टूडेंट, सॉरी, ई का करस्पोंडेंस हो गया। नाउ अब देखो सभी लोग, हमें क्या पता करना है, ए का करस्पोंडेंस क्या है और सी का करस्पोंडेंस क्या है। तो ए का करस्पोंडेंस क्या हो जाएगा, इसमें कॉमन कैंसिल कर लो, ए का करस्पोंडेंस क्या है एफ है, तो ए का करस्पोंडेंस एफ हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, सी का करस्पोंडेंस डी हो जाएगा। तब आप क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे, ट्रायंगल ए बी सी करस्पोंडेंस कॉन्ग्रुएंट टू विच, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। ए करस्पोंडिंग क्या है एफ है, ए पहले यहाँ पे तो एफ बी यहाँ पे पहले एफ लिखोगे पहले उसका करस्पोंडिंग्स, और बी का क्या है ई है, ठीक है, और सी का क्या है डी है। तो ट्रायंगल ए बी सी का करस्पोंडेंट ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एफ ई डी हो जाएगा, ओके स्टूडेंट, एफ ई डी हो जाएगा, ओके स्टूडेंट। इसको करो, इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखो एग्जाम्पल 5 इज हियर। एग्जाम्पल 5 में क्या करना है हमें, इन फिगर 7.23 ए बी इक्वल टू ए सी एंड ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी स्टेट 3 पेयर ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ए डी सी देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल पार्ट्स हमें दिखाने हैं, क्या दिखाने हैं, ए बी इक्वल टू ए सी इस ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल इसमें और इसमें देखो ए बी इक्वल टू ए सी, इट इज़ गिवन, यहाँ पे मेंशन करोगे इट इज़ गिवन। और क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी ये क्या है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन है ना, कॉमन ए डी कॉमन है ना, इस ट्रायंगल के लिए भी और इस ट्रायंगल के लिए भी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉमन। नाउ और क्या दिया हुआ है, ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी। जब ए डी अगर बाइसेक्टर होगा, इस एंगल का बी ए सी का बाइसेक्टर होगा, तब आप क्या लिखोगे इसको, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, यही लिखोगे ना स्टूडेंट, सी ए डी। क्यों, यहाँ पे मेंशन करोगे, स्पेस नहीं है इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया, यहाँ पे क्या मेंशन करोगे, ए डी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी ए सी, ओके स्टूडेंट। अब क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी हो जाएगा ना, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू, आपका सेकंड क्वेश्चन कर रहा है इसका, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी बाई विच क्राइटेरिया, एस ए एस क्राइटेरिया। इज एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, यस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, क्यों, इट इज़ द corresponding part of congruent triangle, angle b equal to angle c is what, corresponding part of congruent triangle, okay student, okay student, which angle is included between the sides DE and EF of triangle DEF, DEF उसमें क्या कह रहा है,
DE and G and EF, D and F, DE एंड EF के बीच में कौन सा एंगल, ये तो पूछ रहा है। तो DA हो जाएगा और EF हो जाएगा, एंगल DEF हो जाएगा। कौन सा एंगल है, एंगल ये तो है, एंगल DEF। ओके स्टूडेंट, एंगल DEF। नाउ by applying SAS congruence rule, you want to establish that triangle PQR congruent to triangle FED. It is given that PQ is equal to FE, RP is equal to DF. What additional information is needed to establish the congruence? पहले फिगर बना लो, आप फिगर ड्रॉ कर लो। क्या कह रहा है, दो फिगर में ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ए नहीं है, ट्रायंगल PQR and FED, अब इसमें क्या कर रहा है, PQ इक्वल टू EF, ओके, एंड RP सॉरी ये है PQ, ये PQ है, PQ इक्वल टू EF हो गया। ओके, नाउ RP इक्वल टू DF, ये इसके इक्वल है, ये इसको इक्वल हो गया। RP इक्वल टू DF हो गया एंड PQ इक्वल टू EF हो गया। सो व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये दोनों इक्वल है तो ये इनके बीच का एंगल भी तो इक्वल होगा। अभी हमने क्या बताया, इफ टू साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल इज इक्वल टू द टू corresponding sides of another triangle and included angle between them are equal, then we can say that those two triangles are congruent। ये तो पता करना है which additional information needed to establish the congruence। So angle QPR is equal to angle DFE होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए एडिशनल कंडीशन के लिए। QPR is equal to angle DFE, okay, it is the additional condition। now अब इसमें देखो सभी लोग, इसमें भी सिमिलरली अभी जैसे हमने क्वेश्चन किया था ट्राई दीज में सिंबॉलिक फॉर्म लिखना था, उसी तरह से इसको भी सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो लिखना है, अदरवाइज नहीं लिखना है। जैसे इस फिगर में देखो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये 2.5 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पे, ठीक है। ये 80 है, ये 70 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। नाउ सेकंड में देखो सभी लोग, सेकंड में क्या है, 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। तो AC इक्वल टू क्या है हमारा, AC इक्वल टू RP है एंड BC इक्वल टू QR है। तो आप इसको सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखोगे, ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स R हो गया। ओके स्टूडेंट, ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है, R है। तो ए ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू विच ट्रायंगल, ए का करस्पॉन्डिंग क्या है, R है। तो RQP हो जाएगा, ठीक है, RQP। ओके स्टूडेंट, नाउ इसमें अब देखो सभी लोग, इस फिगर की बात कर लेते हैं, ठीक है। इस फिगर की बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ट्रायंगल PQR एंड SRP में देखो सभी लोग, ये इसके इक्वल है और ये इक्वल टू ये है, मीन्स R करस्पॉन्डिंग टू P। ओके स्टूडेंट, R करस्पॉन्डिंग टू P। नाउ ये क्या है, PR इक्वल टू R है,
पी आर इक्वल टू आर पी हो जाएगा, क्योंकि पी जो है आर का करस्पॉन्डिंग आर, ठीक है। पी आर इक्वल टू आर पी और एस आर इक्वल टू पी क्यू, एस आर इक्वल टू पी क्यू। सो इसको क्या लिखोगे, ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल आर, पी का आर था तो आर की जगह पे क्या हो जाएगा, पी की जगह पे आर हो जाएगा, क्यू की जगह पे एस हो जाएगा, और आर की जगह पे अगेन क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा, आर एस पी। ओके स्टूडेंट, इस तरह से सिंबॉलिक फॉर्म आपको लिखने हैं। थैंक यू स्टूडेंट।